हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के हम लोग इस सुंदर से इमेजिंग सेशन में वही सीखा जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस इमेजिंग सेशन को सीखने के लिए थोड़ा सा रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल आपको याद नहीं करने, अपन आपको अभी याद करा देंगे, ठीक है। कुछ रूल देखेंगे लोग, उसके बाद आप जैसा भी चाहे वैसा भी क्वेश्चन आसानी से और इजीली बना सकते हैं एक इमेजिंग कंसेप्ट के द्वारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सुंदर सा इमेजिंग सेशन। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आपसे यदि पूछ दिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहेंगे लोग या फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, चलिए उसको पहले हम लोग समझते हैं लोग। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा जाएगा। मान लिए एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया। जब भी दो एटम आपस में जुड़ेगा तो हम लोग जानते हैं लोग कि जब भी दो आदमी आपस में जुड़ते हैं लोग तो वहां क्या होता है, यही होगा, या तो दोस्ती होगा नहीं तो दुश्मनी होगा। दोस्ती हो दुश्मनी हो तो आपस में कुछ ना कुछ लेन देन होता रहता है, यानी कि या तो दुश्मनी होगा तो झगड़ा होगा, दोस्ती होगा तो पैसा का या कुछ भी का ट्रांसफर होगा। तो यानी ये दोनों अलग अलग होगा तो मान लीजिए कुछ नहीं होगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे से दोस्त बनेगा तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। वो कैसे चार्ज जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2.1 होता है और इसका 3.0 होता है। तो इस बॉन्ड का जो नेचर होगा यह पोलर हो जाएगा। जैसे यह पोलर होगा तो एक पे डेल माइनस आता है और एक पे डेल प्लस होता है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। तो कोई भी जब दो एटम अलग अलग हो आपस में जब उसको हम लोग जोड़ते हैं तो उस पर इमेजिनरी चार्ज आएगा या फिर रियल में चार्ज हो जाएगा। रियल में सर चार्ज किस में देखने को मिलेगा, NaCl में। NaCl हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सबको देखने से ही पता है कि Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी दो एटम आपस में पास आएंगे यानी कि जुड़ेगा लोग तो उस पर या तो रियल में चार्ज होगा या फिर इमेजिनरी चार्ज होगा। तो जो किसी एटम पे रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है वही उस एटम में क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का जब एवरेज वैल्यू निकाला जाता है तो वह ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब आपको पता है कि एवरेज वैल्यू का कब आएगा कंसेप्ट, जब एक से अधिक सेम एटम होगा। जब एक ही एटम होगा तो एवरेज निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में भी सेम और डिफरेंट हो सकता है। यदि सेंट्रल एटम एक हो तो दोनों सेम होगा और सेंट्रल एटम अलग अलग हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट पार्टिकुलर का हो जाएगा और सबका एवरेज वैल्यू निकाल देंगे लोग तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, किसी भी एटम पे जब वो आपस में बॉन्ड बना लेता है तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन रियल और इमेजिनरी चार्ज अपीयर अपॉन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो उस एटम पे रियल में या फिर इमेजिनरी चार्ज जो होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। यह जो हम लोग का टॉपिक था यह 11th क्लास में रिडक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से हम लोग का पढ़ना है। अभी हम लोग 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं लोग, तो इसको हम लोग कुछ बेसिक बस जानेंगे लोग, उसके बाद अपने 12th क्लास में इन कर देंगे लोग, ताकि हम लोग अभी हम लोग 11th वाला पार्ट उतना ही स्टडी किया जाएगा जितना से इसको हम लोग आसानी से समझ सके और 12th वाला क्वेश्चन सबको आसानी से इजिली समझते हुए बना सके। तो यह माइंड में रखना है कि हम लोग अभी इसको फुल स्टडी करने वाला है। क्लियर है। अरे सबसे पहले हम लोग का पहला रूल आपको याद है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का है, इसमें ग्रुप वाइज डिवाइड करना है। ग्रुप 1 के जितना भी एलिमेंट्स आएगा जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, एल्काली मेटल के नाम से। सर ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होगा, हालिनाइट रब से फरा, हालिनाइट रूबी से फरा, हालिनाइट रूबी सर्कस से फरा। आप जैसे चाहे उससे याद कीजिए। तो हालिनाइट क्या हुआ, रूबी सर्कस से फरार। तो देखिए हालिना यानी कि हाइड्रोजन इसमें भी होता है लेकिन हाइड्रोजन को नहीं लिखा है। इसका रीजन यह होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वह वेरिएबल होता है। मेटल के साथ में कुछ और शो करेगा और नॉन मेटल के साथ में कुछ और शो करता है। तो इसीलिए इसमें उसको नहीं रखेंगे, यानी कि आपको बस ऐसे याद रखना है कि ग्रुप 1 के हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ने के अलावा जो अदर बच जाएगा उस सबका यदि सर हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा, +1। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी किसी एलिमेंट का ग्रुप 1 वाला होगा तो सबका कितना हो जाएगा सर जी, +1 हो जाएगा।
उसी तरह से ग्रुप सेकेंड के जब एलिमेंट्स होगा, सेकेंड ए बी सी आप देखेंगे लिखा रहता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट्स अल्कली मेटल और ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट अल्कली अर्थ मेटल कहलाता है। तो ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट का यदि कोई भी होगा जिसमें बेटा मंगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मंगे कार्य करके बाप राजी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये सब आप अच्छे से याद करना चाहते हैं तो अपन का एक यूट्यूब चैनल है सक्सेस पॉइंट, उस पर जाकर सर्च मारिएगा लो, और उस पर चाहिए ऐसे भी आप मार सकते हैं प्रेडिक्टेबल बाय सुशांत सर, आपको वहां स्पष्ट रूप से आ जाएगा, उसमें देख लीजिएगा लो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक ग्रुप का 10-10 को ऐसा बताए हुए हैं, आप सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा उसमें बताया, आराम से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आएगा तो सबका कितना लेके चलेंगे लोग, +2 लेके चलेंगे। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, याद होती गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ कुछ सम एलिमेंट्स लिख दिए जिसको हमें ऐसे स्पेसिफिक याद करना है, मतलब अलग अलग इसको याद कर लेना है। सभी एलिमेंट्स का पढ़ने वाला भी नहीं है लोग, क्योंकि जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे लोग। एल्युमिनियम होगा तो उसका +3 हम लोग पहले ही जानते हैं कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो +3 हो जाएगा। जिंक का वैलेंसी +2 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। स्कैंडियम का वैलेंसी +3 तो इसका भी +3 हो जाएगा। सिल्वर का +1 होता है और गोल्ड का +1 +3 दोनों होता है। इसमें सिल्वर और गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट करके पूछा जाता है कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। याद रखिए जब भी गोल्ड आएगा तो गोल्ड का +1 +2 3 दोनों होगा। और फ्लोरीन कहीं भी किसी के साथ भी, इसमें से डायलॉग होता है ना, कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो हम तो आजाद हैं, इसी तरह फ्लोरीन कभी भी किसी के साथ हो कहीं पे भी हो, इसको कोई टेंशन नहीं होता है, सब जगह अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही शो करता है। याद है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना देखने को मिलेगा, -1। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब हाइड्रोजन जब किसके साथ में होगा, नॉन मेटल के साथ में होगा तो +1 लेके चलेंगे लोग, और जब मेटल के साथ में होगा तो -1 लेके चलेंगे लोग। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1। क्लियर है। अब ये यहाँ कुछ डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक ही एलिमेंट होगा जिसका एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और कुछ डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स होता है जिसका कॉमन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अभी हम लोग जो कॉमन 2 वाला है वही यहाँ लिखेंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है जो कि अस और इक करके शो करते हैं लोग। जिसमें अब यहाँ देखिए कॉपर का 2 होता है, एक Cu+ होता है और एक Cu2+ होता है। अब इसमें एक अस वाला होगा और एक इक वाला होगा। जिसमें हमसे पूछे कौन सा अस वाला है कौन सा इक वाला है, एक Q+ होगा और एक Q- होगा। तो याद करनी आपको बस एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा लोग कि कोई भी एलिमेंट हो जिसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उसमें दोनों में से बस यही आएगा, या तो वह अस होगा नहीं तो इक होगा। एलिमेंट हो जब भी उसका एक ही एलिमेंट का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वह 2 होगा, उसमें क्या होगा, एक तो अस होगा दूसरे का हो जाएगा इक हो जाएगा। यह कन्फर्म है कि अस और इक ही दोनों शो कर सकता है। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक बता रहा है जिसमें ऐसा सोचना है कि ये दोनों एक ही माँ का लड़का होता है। जिसमें एक ही माँ का लड़का मतलब दोनों बेचारा भाई होता है, एक ही माँ का ये दोनों लड़का होगा, ठीक है। और जब दोनों एक ही माँ का लड़का बोल दिया गया तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। सर जीवा हम लोग कहते हैं ना ज्वाइंट, ये ज्वाइंट भी होता है तभी भी 1 महीना 2 महीना 2 साल 10 साल 20 साल कुछ भी अंतर होना चाहिए। जिसमें ज्वाइंट हम लोग किसे कहते हैं लोग, जिसमें क्या होगा 1 सेकेंड भी अंतर हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है, मतलब मान लिया लेटेस्ट 24 घंटा, तो भी तो कुछ न कुछ अंतर होगा, दोनों तो एक ही साथ आएगा नहीं। तो याद रखिए कि दोनों एक ही माँ का लड़का होगा, एक अस होता है और एक यू होता है। जब एक माँ का दोनों होगा तो एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। तो इसमें जो अस वाला होता है छोटा भाई हो जाएगा और जो इक वाला होता है यह बड़ा भाई हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना है कि अस और इक एक ही माँ का लड़का होता है, अस छोटा भाई होता है और इक वाला बड़ा भाई होता है। इसमें कितने साल का अंतराल होगा तो कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी होता है, कोई इसका गारंटी नहीं है। ज्यादातर 1-2 साल का भी डिफरेंस होता है, इससे अधिक कभी देखने को नहीं मिला है। अरे कॉपर है तो इसमें +1 +2, छोटा वाला अस हो जाएगा बड़ा वाला इक हो जाएगा। आयरन का भी आपको पता है कि 2 पाया आता है, Fe2+ और Fe3+, तो 2+ वाला अस हो जाएगा और 3+ वाला इक हो जाएगा, फेरस और फेरिक हो जाएगा।
सेम इस तरह मरकरी हो गया तो मरकरी का भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, Hg2 प्लस और Hg2 प्लस। आपसे पूछा जाएगा कि जिसमें इसमें हमसे कहा जाए कि इसमें कौन सा अस वाला होगा और कौन सा इक्वल होगा, तो अब आपको इसमें चेक करना है कि छोटा कौन सा। यहाँ मैक्सिमम मिस्टेक होता है, यहाँ लगता है कि सर 2 पे 2 प्लस यानी कि यह बड़ा है, यार 2 पे 2 प्लस यानी कि 2 आदमी के पास 2 रुपया है तो एक आदमी के पास 1 ही रुपया ना होगा। 2 के पास 2 है यानी कि 1 के पास 1 है, यहाँ अकेले 2 है तो इसीलिए इसमें ऊपर वाला में ही अस लगेगा, नीचे वाला में 1 लगेगा। यह कंसेप्ट ऑलवेज याद रखना है कि छोटा भाई अस, बड़ा भाई 1 होता है। अब यहाँ 3 है तो 3 का भी कितना होता है, 2 होता है। एक तो क्या होगा, 3 का Sn2 प्लस और Sn4 प्लस होगा। मतलब यहाँ क्लियर है, साफ है कि 3 का भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो Sn+2 करता है और एक Sn+4 करता है। सेम इसी तरह से लीड होगा तो लीड का भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +2 करेगा और एक +4 करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब एक हम लोग का और भी थोड़ा ऑक्सीजन का पढ़ लेते हैं लोग। यहाँ ये रूल देखिए क्या लिखा गया, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड्स होगा तो उसका 0 लगे चलेंगे लोग, और आयंस होगा तो उसका जो चार्ज होगा उसके बराबर कर देंगे लोग। अभी इसको हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं, टेंशन नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन का भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। ये ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का 5 को ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसीलिए इसको नहीं लिखा था कि सामने आपको लिखना है। एक तो -2 जनरली होगा जिसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं लोग। मतलब जनरली अगर बात की जाए तो -2 ले जाएंगे लोग। -1 होता है, -1/2 होता है, -1/3 होता है, +1 होता है और +2 होता है। ऑक्सीजन का एक कॉमन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें से पहला तो -2 जनरली है, सबके साथ कुछ न लिखा हो तो वो आ जाएगा। यह कब शो करेगा, परऑक्साइड के केस में। सर परऑक्साइड बॉन्ड किस कहते हैं लोग, जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो यही क्या कहलाता है, परऑक्साइड कहलाता है। और इसका पॉपुलर सा एग्जाम्पल कौन सा है, H2O2। तो कहीं भी परऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यह कब होता है, सुपर ऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस जब होता है, 1 माइनस होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सुपर ऑक्साइड। ये कैसे शो करता है सर जी, तो KNO2 होता है, KO2 या फिर NaO2 होता है, यही 2 को पाया जाता है। और ये ओजोनाइड के केस में होता है, ओजोनाइड सर जी जिसको क्या कहते हैं लोग, O3 माइनस होता है, इसमें NaO3 लिख सकते हैं या फिर KO3 लिख सकते हैं लोग। तो NaO3 और KO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1/3 होता है। और यह किस में होगा, तो H2F2 के केस में, सॉरी O2F2 होगा तो +1 होगा, और OF2 होगा तो +2 होगा। ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा, -2, -1, -1/2, -1/3, +1, +2। -1 जनरली, -2 जनरली हो जाएगा, -1 परऑक्साइड गैस में जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। -1/2 कब होगा, जब सुपर ऑक्साइड होगा यानी कि NaO2 KO2। और -1/3 कब होगा, ओजोनाइड के केस में NaO3 और KO3 में हो जाएगा। और सुपर O2 OF2 होगा तो +1 और OF2 होगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग कुछ कॉमन सा, अभी तो हम लोग जो रूल था वो तो पढ़ लिया लो। अब आइए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग पढ़ना है उसका एग्जांपल प्लस कुछ कॉमन एग्जांपल दोनों देखते हैं लोग, फिर से हम लोग क्वेश्चन का भरमार पकड़ते हैं लोग। क्लियर है। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के हेल्प से अब अपने रूल को अप्लाई करते हैं लोग, और 1 by 1 करके सीखते हैं लोग कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा। ये अभी आपको बताए थे कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का जब सम करेंगे लोग, पूरा का निकालेंगे लोग, तो वह कंपाउंड हुआ। कंपाउंड और आयन की पहचान क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो कंपाउंड होगा, और कोई चार्ज होगा तो आयंस होगा। तो कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको 0 लेके चलेंगे लोग, और कोई चार्ज होगा तो उसके जितना आयंस उस पर होगा यानी पॉजिटिव और निगेटिव हो उसकी संख्या लेंगे लोग।
तो पहला नहीं है, पहला क्या है H2 यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो पूरा को जोड़ने के बाद कितना आएगा 0। हम कर देंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा। तो जैसे ही ऐसा आपको निकालने के लिए आ जाएगा एग्जाम में, तो इसको क्या कहिएगा x मान लीजिएगा, जिसका निकालना होगा उसको x मान लेना लो। तो अब हमसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का नंबर कितना है, पर ऐसा ले लेंगे लो 2 इंटू एच प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू ओ कर लेंगे इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे लो। तो यह आपको ऐसे जिसमें सब लोग बताते हैं वैसे भी बता रहे हैं। अभी आपको एक काफी अच्छा ट्रिक बताएंगे जो कि मतलब 5 सेकंड अधिक से अधिक लगेगा किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगा, वादा है। तो यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के साथ जब भी हम लोग बताए थे कि जब मेटल के साथ में होगा तो -1 और नॉन मेटल के साथ में होगा तो +1। तो यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ में है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लास्ट में 9 आ रहा है तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब होगा तो इसका क्या करेंगे लोग +1 लेंगे लोग। तो एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 इंटू कितना हो जाएगा +1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का हमने x बनाया तो x होगा, यानी कि 2 प्लस इधर है, इधर जाएगा तो -2 जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना -2। सर इसको शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालेंगे लोग, ये शॉर्टकट ट्रिक बस थोड़ा सा आप लोग अभी फर्स्ट और क्वेश्चन न समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब शॉर्ट हम लोग ट्रिक स्टार्ट करेंगे, बाकी आप सबको इस ट्रिक से बना सकते हैं, जैसे हो वैसे गुना कर करके लिख लीजिएगा और ऐसा बनाते रहिएगा। अभी हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन यदि ना समझ में आएगा तो टेंशन लेना है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, मेरे साथ साथ देखिएगा लोग समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पहले दिक्कत तो होगा क्योंकि इमेजिंग करना पड़ेगा, हमने आपको इमेजिंग कराना सिखाएंगे, इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन लेके हैं। देखिए आसान भी क्वेश्चन है, टॉप भी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हमको ऑक्सीजन का निकालना है, तो हम लोग हाइड्रोजन का देख लेंगे। एक हाइड्रोजन कितना होता है +1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इससे कितना हो जाएगा +2। ओवरऑल देखिए हमको लाना कितना है 0। तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि क्या हो जाए, पूरा को जोड़ने से 0 हो जाए, तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ +2 है, यहाँ क्या लिखेंगे कि 0 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 2 में -2 जोड़ देंगे लोग तो कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए यहाँ कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। इसी तरह से आप क्या करते हैं, इमेजिंग करते करते सब बनना सीख जाएगा, बस थोड़ा सा देखते चलना, हमारे साथ सीखते चलना है। यहाँ हमको कार्बन का निकालना है। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन सताएगा कि सर यार पता कैसे चलेगा किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है कि ऑक्सीजन का निकालना है। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें पूछा जाएगा कि कार्बन का निकालिए या फिर नाइट्रोजन का निकालिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि अंडरलाइन एटम का निकालना है। तो अंडरलाइन एटम मीन्स क्या होता है, जिसको ऐसे अंडरलाइन किया गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो यहाँ सेंट्रल एटम जो होता है उसी का निकाला जाता है, अदरवाइज किसी का नहीं निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग CO2 में किसका निकालना है, कार्बन का। तो हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जनरली कितना लेके चलेंगे लोग -2, जब तक उसके बीच में सिंगल वन नहीं दिखाई दे -2 ही लेके चल रहा है। तो यहाँ 1 का -2 होता है, ऑक्सीजन है कितना 2, तो -2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ओवरऑल आपसे पूछा है कि CO2 पे कौन चार्ज है, देख लीजिए पहले से इसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 बनेंगे लोग। अब ऑक्सीजन पे आ कितना रहा है -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 0 के बराबर होगा। तो ये -4 में क्या जोड़ दिए तो 0 आएगा, नहीं कि +4 हो जाएगा, उल्टा लिख देना बस, यहाँ +4 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पहले चार्ज दिया गया कितना यानी कि यहाँ जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए, जितना यहाँ दिया होगा उतना ही बस आपको ला देना है। अरे एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 हुआ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी -6। अब हमको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। तो ऐसे बात है -6 इक्वल टू -2 हमको लाना चाहिए, क्या जोड़ देंगे +4, यानी +4 प्लस कितना हो जाएगा कट जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो इसलिए हमारे कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। आइए एक और आंसर आपको लिए हुए हैं, ये समझ हुआ 11th के 4 क्वेश्चन था, ये आज हम लोग 12th में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपसे पूछा था ये एक हाइड्रोजन का तो +1 होता है, तो 4 के लिए +1 हो जाएगा। हमको पहले से बचाना कितना है, ऐसे सोचिए कि हमारे पास कितना था 1 पे +1, 4 पे प्लस चार्ज है, लेकिन आपको क्या करना है एक प्लस बचा करके रखना है, जितना है उतना बचा करके रखना है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 में से 1 बचा लिए तो कितना खर्च करना होगा, 3 को। अब यहाँ जो चार्ज होगा उसको उल्टा बस आपको लिख देना है। ये ट्रिक बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेरे साथ देखते चलना है। 1 हाइड्रोजन पे +1 तो 4 पे +4, हमको बचा के कितना रखना है, 1 को प्लस। जैसे ऐसे सोचिए मम्मी से 4 रुपया लिए लो, 1 रुपया बचा लिए तो खर्च कितना करेंगे, 3 रुपया। 3 रुपया जो चार्ज होगा उसको उल्टा चार्ज लगेगा। अब इसमें ये सब कैसे अप्लाई होगा यह सीखते लो, क्योंकि यही हमको एग्जाम में जाएगा, शॉर्टकट बनाना सीखने में। एक के पर कितना होता है, अभी आपको लिखा है तो हाली ना करब रूबी सर्कस से फरार, यानी कि यह किस ग्रुप का आएगा, पहला ग्रुप का होता है। पहला ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 1 का +1 है, 4 है तो कितना होगा, +4 हो जाएगा। अब जो CN है ये आपको लिगेंड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। CN पे कितना माइनस लिखा है, 1 माइनस होता है। ये 6 है तो इसमें कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा। आपसे पूछा जाए कि पहले से इस पे कौन सा चार्ज था, पहले से इस पे तो कोई चार्ज नहीं था, यानी कि ऐसे सोचिए कि मेरे पास 6 रुपया है जो कि मार्केट में जाकर पूरा खर्च कर देना है। तो 4 को तो कौन खर्च कर रहा है, पोटेशियम। तो 1 कितना खर्च किया होगा, जिसमें ऐसे सोचिए कि मम्मी 6 रुपया हमको दिए, 2 भाई हमने साथ में गए तो 1 भाई तो 6 रुपये खर्च कर दिया, दूसरा भाई कितने करेगा, 2 रुपया। यानी कि ऐसा नंबर यहाँ लिख देना है जिससे कि इस तीनों को जोड़ने से कितना रिजल्ट आना चाहिए, 0। जो दिया रहेगा वही ला देना है। अरे 4 और 2 6 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा, 0। ये कुछ आपको नहीं करना है, बिना कुछ किए हुए 100 हो जाएगा, बस रूल थोड़ा सा याद कर लेना है। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या होगा, CO का निकालना होगा। तो NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं किया, 0 हो गया। अब 1 Cl को हम जानते हैं लोग 1 माइनस होगा, तो 3 हुआ तो कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। तो अब देखिए यहाँ खर्च करने वाला 2 आदमी था, नाइट्रोजन और CO, जो कि नाइट्रोजन तो खर्च कर नहीं रहा है, तो CO अकेले कितना खर्च करेगा, जितना यहाँ मिल रहा है इसको 3 मिल रहा है तो 3 वो खर्च करेगा। यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल हमको कितना चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ को क्या करना है, बचाना वाला देख लो, पर इसी पर ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ आपको बचाना है, को भी कितना, -2 बचाना है, प्लस नहीं। तो इसमें जो माइनस चार्ज वाला होगा वो आप बचाना है, प्लस चार्ज आपको पूरा का पूरा खर्च कर देना है। तो देखिए यहाँ H2O पे कौन सा चार्ज होता है सर जी, देखिए अब यहाँ लिखा हुआ H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये 0 होता है। एक OX का फुल फॉर्म ऑक्जेलेट होता है, तो एक OX पे -2 होता है, तो 2 है तो -4 हो जाएगा। अब देखिए टोटल हमको मम्मी कितना पैसा दी है, 4 रुपया दिया है, बचाना है कितना है, 2 रुपया बचा कर रखना है। तो 4 में से 2 बचा लिए तो बचा कितना, 2। तो यहाँ जितना है यानी कि इतना यही होगा, यहाँ -7 यहाँ प्लस हो जाएगा। सर नहीं समझ में, एक बार फिर से समझा दीजिए। आइए हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। H2O यहाँ 2 था लिगेंड, तो H2O पे 0 होता है तो यहाँ 0 लिखते हैं लोग, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक OX पे 2 माइनस होता है, तो 2 पे 4 माइनस हो जाएगा। हमारे पास ऐसा सोचिए कि मम्मी 4 रुपया दी है, जो कि 2 रुपया हमको पहले से दिया हुआ था चार्ज वाली को, उतना बचा कर रखना है। तो खर्च कितना करना है, 4 में से 2 बचाना है, तो 2 खर्च करना है। तो यहाँ जितना खर्च करना होगा उतना यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ जो चार्ज होगा उसको उल्टा काम करना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यार आप सोचे भी नहीं, उससे आसान है, बस थोड़ा सा हमारे साथ में बने रहिएगा। सेम उसी तरह से इसका भी आपको निकालना है, तो इसका कैसे निकालिएगा लोग, देखिए यहाँ क्या होता है, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है तो यहाँ 0 हो गया, या CO पे भी कोई चार्ज नहीं होता है तो भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब ऐसे आपको सोचिए कि हमको 3 रुपये मिला हुआ है, जो कि खर्च करना है, यानी कि बचाना है, खर्च करना है, बचाना है, खर्च इस पर कहाँ करना है, कोई तो दूसरा चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे पास 3 को मिल रहा है, जो कि तीनों का तीनों बचा कर रखना है, यानी कि इसी को उठाकर कहाँ लाके रख देंगे लोग, यहाँ प्लस कर देंगे। माइनस मतलब सोचना है कि खर्च करना है, प्लस मतलब बचा कर करना है, इसको ऐसे याद रख लीजिए लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसके अंदर कोई चार्ज ना हो और यहाँ पे केवल चार्ज होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसको यहाँ से ला कर रख दे, क्योंकि यहाँ चार्ज कहाँ से आया होगा। ऐसे यार सोचिए नहीं कि हमारे घर में 3 आदमी था, ठीक है, घर में कुछ पैसा रखे हुए थे लोग, 2 आदमी कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं लिया है, तो जो पैसा उस पर मान लीजिए चोरी हुआ होगा, कौन लिया होगा, जो तीसरा बचा हुआ है। तो ये दोनों पहले ही कह दिए कि हम पे कोई चार्ज नहीं है,
तो इस ओवरऑल जो कंपाउंड पे चार्ज है वो कहाँ से आया होगा, इसी के पास से आया होगा। क्लियर है? आपको नहीं ऐसा समझ में आया तो ऐसा निकालिएगा, तो सीओ का निकालना है तो यह एक्स हो गया प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन के इसका H2O कितना होता है 0, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस यहाँ फिर 3 है और CO का कितना होता है कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे लोग, और यहाँ जितना दिया होगा उतना हम लोग बराबर में लिख देंगे लोग। यहाँ जो भी लिखा होगा यहाँ बराबर में लिख देंगे लोग, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कुछ नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 में 3 से करेंगे 0, 0 में 3 से करेंगे 0, तो x इक्वल टू ये सब 0 आ गया, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। तो आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंप्यूटर से भी जल्दी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। अब NaCO का निकालना है, तो जानते हैं कि CO का तो 0 होता है। सर जी कैसे पता चला है CO का 0 होता है? भाई ये मेरे इस सबको आपको रेडिकल में इसमें लिखा दिया, लिगेंड में लिखा है। सबसे पहले यही पता चला मोनोडेंड्रल लिगेंड, उसमें देखिएगा CO आपको मिल जाएगा, इस पर 0 चार्ज होता है। तो यहाँ तो 0 हो गया, तो यह ओवरऑल तो कुछ चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी कितना होगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कहीं कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, यह सब 0 है, तो भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखिएगा EN का क्या होता है, EN पे कोई चार्ज नहीं होता है, इथाइलिन डाइएमीन यानी कि न्यूट्रल होता है, यह 0 है और यहाँ 2 प्लस दिखाई दे रहा है, यानी कि यह जब 2 का आदमी था यह 0 हो गया, तो जो चार्ज आया वो कहां से होगा, यहां से होगा। अब इसका हर हिसाब लगा देना है, तो इसका हर हिसाब कैसे लगाएगा तो देखिए यहाँ ध्यान से, 1 को x पे -2, तो 3 दूनी -6 हो जाएगा। हमारे पास मम्मी पैसा कितना दिया है 6 रुपया, बचाना कितना है 3 रुपया, तो खर्च कितना है सर जी 3 रुपया। अब 3 रुपये खर्च करने माइनस में यहाँ क्या होगा +3 हो जाएगा। अब सर जी कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है, आप तो अच्छे से कंफ्यूजन कर दिए, टेंशन नहीं लगाइए, हम आपको सिखा देते हैं कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं सही है कि गलत है। ये ब्रैकेट का अंदर वाला है इसको जोड़ना है, तो यहाँ कितना है 3 + 3 है, यहाँ कितना है -6 है, तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। तो देखिए यहाँ दोनों को जो अंदर वाला होगा प्लस माइनस वाला उसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो ब्रैकेट में दिखा होगा उतना आ जाएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। सर एक और आप चेक करके बता दीजिए, आइए हम इसको चेक करके बता देते हैं। इसके ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है 3 है +0 है +0 है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा +3, जो कि देखिए ब्रैकेट पे ऑलरेडी +3 है। सर इसको जोड़ के थोड़ा चेक कीजिए, तो यहाँ का यहाँ 0 है यहाँ 0, यानी कि 0 + 0 ओवरऑल कितना आएगा 0, यानी कंपाउंड प्लस है न्यूट्रल था। तो ऐसे आप किसी को चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूजन में कोई बात ही नहीं बनता है, हम लोग यार बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों थोड़ा सा टॉप टाइप के क्वेश्चन है, इसको लोग ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं लोग, और इसको आइसोमेरिज्म हम लोग कहा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आपको निकालना होगा, तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, लेकिन निकालने का मेथड सेम ही होगा। आइए कैसे निकालना सीखते हैं। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 हो गया, एक OH पे एक माइनस होता है तो -1, एक NH2 पे -1 है तो -1 ले लेंगे। अब Cl4 है, तो एक Cl पर -1 तो 4 पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 सॉरी -6 हो गया, क्योंकि 2 और 4 6, तो ऐसे सोचना है कि मम्मी पैसा कितना दिए 6 रुपया, खर्च करने वाले कितना है 2 गो मेटल है, ये दोनों सेम भाई है, तो खर्च भी कितना करेगा बराबर, यानी कि इसको 2 से भाग देना है, हिस्सा कितना कितना आएगा 3 3, तो +3 +3 हो जाएगा। सर चेक करके बताइए तो सही है कि गलत है। ये ऐसा मतलब जब भी कंपाउंड जाएगा तो आपके याद में सबको जितना होगा उसको पहले मेटल सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिएगा, यहाँ जो होगा इसको छोड़ दिए, बाकी जो बच्चा होगा उसका काम कर लेना है, और उसके बाद इन दोनों का जो भी आया होगा उसको आधा आधा कर देना है। ठीक है, अब चेक करना है कि सही है कि गलत है। देखिए प्लस वाला कितने हैं 3 और 3 6 गो, तो 3 + 3, और माइनस में देखिए कितना लिखा दे रहा है 6 गो, जोड़ने के बाद से कितने आएगा 0। यह देखिए प्लस इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं दिया, यानी कि 100% सही होगा। आई होप कि आपको यह चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग को निकालना है।
अब इसका निकालना है, इसका भी सेम वही काम करेंगे। देखिए अब यहाँ आपको क्या करना होगा नो, यहाँ NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है, कितना लिखेंगे लोग 0। यहाँ एक CN पे कितना होता है 1 माइनस होता है, तो 4 को आया तो 4 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं है 0 है, यहाँ 4 को माइनस है, खर्च करने वाला कितना है 1 और 1 2 आएगा, तो 2 खर्च करेगा, तो इन दोनों में हिस्सा कितना कितना लगा देंगे लोग 2 2 हो जाएगा। 4 को 2 भाग में बांट देंगे लोग तो 2 2 आएगा। अब वहां -4 था तो प्लस लिखते लो, प्लस होगा तो माइनस लिखते लो। एक और अच्छा कंसेप्ट बता देते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। सेंट्रल एटम पे जनरली कभी भी +1 ही होता है, सॉरी प्लस चार्ज होता है, माइनस यहाँ कभी भी नहीं होता है। एक ही वो कोबाल्ट है जिसमें माइनस आता है। तो आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब तो हमको पता है कि आप कंप्यूटर से भी तेज बना लीजिएगा यार। बाई ईमानदारी होमवर्क आपके लिए देते हैं, एनसीईआरटी में जितने ऐसे क्वेश्चन है सबको बना के सेंड कीजिए लो, और आप उनको अपने से 2 क्वेश्चन देते हैं, इसको बना करके भी सेंड कीजिए लो, जिसमें एक Fe3 के होल 6, यहाँ 4 यहाँ 3, एक तो हो गया। दूसरा Fe2 का होल 5 इसको आप अच्छे से बना करके सेंड कीजिए। ओके थैंक्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का एक और सा अमेजिंग 2 लेक्चर अमेजिंग सेशन में हो जाए। एक तो हम लोग देखेंगे लोग ऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म का, प्लस GOC आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। ओके थैंक्स।